अमर और नैना की शादी को 8 साल हो गए थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। माँ, आज मेरा बर्थडे है। हाँ बेटा, और हमने प्लान किया है कि हम बाहर जाएंगे। सुनिए, मुझे मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है। तो फिर एक काम करते हैं, तुम्हें पहले अस्पताल में दिखा देते हैं। डॉक्टर साहब, आज सवेरे से नैना की तबीयत बहुत खराब लग रही है, इसलिए सोचा पहले इसे दिखा दूं। कोई बात नहीं, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। डॉक्टर चेक करने के बाद अमर को कुछ टेस्ट कराने के लिए देता है। ये मैंने कुछ टेस्ट लिख के दिए हैं, इसे आप करा लीजिए। अमर नैना के सारे टेस्ट कराने के बाद वहाँ इंतजार करता है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ आते हैं। नैना की रिपोर्ट आ गई है। इनकी एक किडनी खराब हो गई है, हमें जल्द ही ऑपरेशन करना होगा। आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अमर यह सब सुनकर के परेशान हो जाता है, पर उसकी माली हालत के खराब होने की वजह से वह नैना को वापस घर लेकर के आ जाता है। नैना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, हम हमारे गांव चलते हैं। वहां मेरी एक ज़मीन है जिसे बेचकर हम तुम्हारा किसी अच्छे अस्पताल में इलाज कराएंगे। भैया, मुझे नैना का इलाज कराना है। आप मुझे प्लीज़ मेरे हिस्से की ज़मीन दे दीजिए, जिसे बेचकर मैं नैना का इलाज कराऊंगा। हा, कैसी जमीन? अब तक तो हम उसकी रखवाली कर रहे थे, और नैना का क्या है? आज नहीं तो कल मर ही जाएगी। भैया, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। तुम्हारी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों ज़मीन बेचना चाहते हो? अगर इलाज कराने से भी मर गई तो हाथ से ज़मीन भी जाएगी। ये सुनकर रमेश दुखी होकर के वापस आ जाता है। नैना, मुझे माफ़ कर दो। भैया भाभी ने ज़मीन देने से मना कर दिया, इसलिए मैं वापस चला आया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से पैसे लाऊं। क्यों ना हम मेरे गहने बेच दें, शायद उससे कुछ बन पड़े। उससे भी कुछ हो नहीं पाएगा, हमें बहुत पैसे लगेंगे। मुझे मेरी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बस गुड़िया की चिंता है। मेरे बाद आखिर उसका क्या होगा। मैं कुछ कोशिश करता हूँ, शायद कुछ इंतज़ाम हो जाए। सुनिए, मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी। आप मुझसे वादा करिए कि आप मेरी गुड़िया का हमेशा सही से ख्याल रखेंगे, नहीं तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। यह कहकर नैना मर जाती है। नैना के जाने के बाद अमर गुड़िया को लेकर गांव चला जाता है। अमर, मुझे लगता है तुम यहाँ गुड़िया का ख्याल ठीक से नहीं रख पा रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं भैया, जैसा आपको ठीक लगे। अमर एक रेखा नाम की लड़की से शादी कर लेता है। शादी के बाद अमर और रेखा दोनों गुड़िया का ध्यान नहीं रखते हैं। नैना, जो कि अब चुड़ैल बन गई है, वह यह सब देखती रहती है। माँ, मुझे बहुत जोर से चोट लग गई है, जरा देखो तो। ये लड़की भी एक मुसीबत है, तो मैं क्या करूं? अब जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होकर तुम्हारे पापा के साथ घूमने जाना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ऐसे बात करने की? अरे बाप रे अमर, मैंने वहां पे अभी किसी को देखा जो अपने आप को गुड़िया की माँ कह रही थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम घूमने चलते हैं। माँ, मुझे जोरों की भूख लगी है। हम तो बाहर से खाना खा करके आए हैं और अब मैं बहुत थक गई हूँ। मैं तो सोने जा रही हूँ। तुम देख लो, कुछ पड़ा हो तो खा लो। मेरी माँ यहाँ होती तो मुझे कितना प्यार करती। काश वो आज जिंदा होती तो मेरा कितना ध्यान रखती। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था गुड़िया का ध्यान रखना, और तुम दूसरी शादी करके यहाँ मौज कर रहे हो। मेरी बेटी वहाँ भूखी है, तुम सब मेरा इलाज ना कराकर मुझे मार डाला। अब मैं बदला लूंगी। अरे बाबा रे, ये सब शादी के पहले क्यों नहीं बताया मुझे? तुम सब ने मारा है तो तुम लोग ही झेलो। मैं तो कल ही अपने भाई को बुला करके अपने मायके चली जाऊंगी। मैं तुम लोग के चक्कर में यहाँ क्यों मरूं? और रेखा दूसरे ही दिन अपने भाई को बुला करके अपने मायके चली जाती है। अरे माँ, आप? हाँ मेरी बच्ची। गुड़िया, ध्यान से सुनो। तुम अपनी मौसी को फोन लगाओ और उन्हें तुम्हें यहाँ से ले जाने को कहो। गुड़िया नैना के कहे अनुसार अपनी मौसी को फोन लगाती है और सारी बातें बताती है। ये सुनकर अगले ही दिन मौसी उसे अपने घर लेकर चली जाती है। अरे रेखा, गुड़िया चली गई अपनी मौसी के साथ, तुम आ जाओ। अब तो नैना का भी कोई डर नहीं। अरे वो नैना अगर वापस आ गई तो? अरे वो तो गुड़िया के लिए हमारे पीछे थी, मुझे लगता है अब वो नहीं आएगी, इसलिए तुम जल्दी से आ जाओ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं कल ही वापस आ जाती हूँ। दूसरे ही दिन रेखा वापस आ जाती है और दोनों फिर से अपनी मस्ती में लग जाते हैं। अमर का यह बदला हुआ रूप देखकर नैना बहुत ही दुखी होती है। अमर ने मेरे साथ जो किया सो किया, पर ये अपनी बेटी को भी भूल गया। इसे अब मैं सबक सिखा के रहूंगी। अब तू भी मर। नैना उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट करा देती है, जिसमें अमर और रेखा दोनों की मौत हो जाती है।